देखिए, इस वक्त सियासी घमासान शीतकालीन सत्र में देखने को मिल रहा है और कल जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका है, उस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस का क्या हश्र होगा। ये अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है ये कितना टिकेगा। ये नंबर गेम से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये नैरेटिव बनाने की लड़ाई विपक्ष की तरफ से लड़ी जा रही है। क्योंकि नंबर्स में अगर आप देखें तो बीजेपी 95 और जबकि कांग्रेस 27 सीटें हैं। जेडीयू की बात करेंगे तो 4 राज्यसभा सांसद हैं। टीएमसी की बात करेंगे तो 12 हैं। एनसीपी के पास 3 हैं। आपके पास 10 हैं। अन्य सहयोगी 6, डीएमके के पास 10, नॉमिनेट 6, आरजेडी 5। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं उसमें विपक्ष कहीं भी नहीं टिकता है। और ये जो पूरा प्रस्ताव है ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए लाया गया है। ये बताने के लिए लाया गया है कि जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, वो सरकार के पक्ष में काम करते हैं, वो विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। ऐसे आरोप कोई नई बात नहीं है जब सभापति पर लगाए गए हों, लेकिन इस बार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया है। बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो नियम है वो है कि 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है, लेकिन अब सदन की कार्यवाही मात्र 10 दिन की बची है। अगर आज का दिन भी आप मिला दें तो 10 दिन, आज का दिन आप हटा दें तो 9 दिन की कार्यवाही बची है। ऐसे में सवाल यही है कि विपक्ष अगर ये नोटिस लेकर आया है, न नंबर्स के लिहाज से कहीं टिक सकता है, न नियमों के लिहाज से कहीं टिक सकता है, तो इसके पीछे का मकसद क्या है। मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए, उनके पास हम चलेंगे। देवेंद्र, चाहे नंबर्स की बात करूं चाहे नियम की बात करूं, ये नोटिस कहीं पर भी नहीं टिकता है। सिर्फ और सिर्फ एक वजह इसके पीछे समझ में आती है, वो है पॉलिटिकल नैरेटिव की, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की। बिल्कुल प्राची, सरकार के साथ साथ उपराष्ट्रपति के तौर पे जो चेयरमैन है, राज्यसभा चेयरमैन धनखड़, उनको भी एक तरह से एम्बेरस करने की, दबाव में लाने की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। हालांकि अगर हामिद अंसारी के कार्यकाल को देखें, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, तब हामिद अंसारी के कार्यशैली को लेकर भी बीजेपी के सांसदों को तब बहुत ऐतराज रहता था, लेकिन तब भी आलोचना भी मुखर तौर पर नहीं की जाती थी, बल्कि 1-2 बार इशारों में कहा गया। ऐसा नहीं था कि अभी जिस प्रकार के हमले किए जाते हैं चेयर की तरफ, उस तरह के हमले तब हुए थे, और विश्वास प्रस्ताव की तो बात ही तब छोड़ दें। तो ऐसे में निश्चित तौर पे एकदम से अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है, और इसका मकसद निश्चित तौर पे यही है कि एम्बेरस किया जाए चेयरमैन को और सत्ता पक्ष को दबाव में लेकर आया जाए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की रणनीति देखें तो सोरोस के मसले को लेकर राज्यसभा में ज़्यादा आवाज़ गूंज रही है, और वहाँ पर विपक्ष को बड़ी समस्या आएगी। आज भी हमने देखा कि सत्ता पक्ष की तैयारी है कि किस प्रकार से बीके नेहरू, जो कि पंडित नेहरू के कज़न थे, उनकी वाइफ एक हंगेरियन लेडी थी, फौरी नेहरू, उनके जॉर्ज सोरोस के साथ कम्युनिकेशन को लेकर बीजेपी पहले से रणनीति बना रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि संसद का ये सत्र वॉश आउट होने जा रहा है। उस वॉश आउट होने के बीच में ही राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को आना, क्योंकि अपोजिशन के सारे नंबर्स को देख लें, जितने एंटी बीजेपी वोट हो सकते हैं प्रोबेबल, तो भी आंकड़ा लगभग 100 के पास ही जाएगा। जबकि राज्यसभा की अभी इफेक्टिव कैपेसिटी है 243। ऐसे में साधारण बहुमत चाहिए होगा। इस नोटिस को अगर स्वीकार भी कर लिया जाए तो वो नंबर्स अपोजिशन के पास नहीं है। फिर भी एक पॉलिटिकल हेडलाइंस तो बनाई जा रहा है न्यूज़ के हिसाब से, और माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। प्राची, बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र में यही तो देख रहे हैं हम देवेंद्र। वॉश आउट हो गया ये पूरा का पूरा संसद की जो कार्रवाई है। जो जनता के मुद्दे हैं वो सदन में नहीं उठाए जा रहे, लेकिन गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष में बना हुआ है। और कौन पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई में जीतेगा, कौन बड़ा नैरेटिव बना पाएगा, इसी की जंग फिलहाल छिड़ी हुई है। और